Boys and girls, uncle and auntie, welcome to HMS यानी असना मनाए presented by Surf Excel। भाई आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में क्रिकेट के बाद देखे जाने वाले सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स की। मैं उसकी बात नहीं कर रहा है बाजी दुपट्टा ऊपर कर लें, भाईजान स्टैंड ऊपर कर लें, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं फुटबॉल की, जो पाकिस्तान में बहुत शौक से देखा जाता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में फुटबॉल तो देखी जाती है मगर पाकिस्तानी फुटबॉल बिल्कुल नहीं देखी जाती, और पाकिस्तानी शायकीन को खुश करना बहुत आसान काम है। भाई 211 टीमें हैं फुटबॉल की, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नंबर 200वां है। उसके बावजूद हम सिर्फ इस बात पे खुश हो जाते हैं कि कम से कम टीम नहीं जा रही, पाकिस्तान की फुटबॉल तो जा रही है फीफा में। लियारी जो है कराची का इलाका, वो फुटबॉल का कैपिटल कहलाता है पाकिस्तान में। वो ब्राजील के बहुत ज्यादा बड़े फैंस हैं और जब भी ब्राजील की टीम जीतती है वो बहुत जश्न मनाते हैं। अच्छा ऐसा है, पाकिस्तान में फुटबॉल को सपोर्ट करना है भी बहुत मुश्किल, क्योंकि यहाँ रीजनल टीम्स तो है नहीं, यहाँ डिपार्टमेंटल टीम्स हैं। तो कितना अजीब सा लगेगा कि यार मैं वापडा को सपोर्ट कर रहा हूँ और ये कहते ही वापडा की लाइट चली जाए। सुई गैस की टीम रात 10 बजे के बाद नहीं खेलती। रेलवे की टीम जो है उसका मंडे को मैच हो तो वेडनेसडे को आती है, अक्सर लेट हो जाती है या धुंध की वजह से चल नहीं पाती। मगर 3 डोमेस्टिक टीम्स ऐसी हैं जो हर टूर्नामेंट में टॉप परफॉर्मर्स होती हैं, यानी पाक आर्मी, पाक एयरफोर्स, पाक नेवी। ये हर टूर्नामेंट को जीतती हैं और इनको रेफरी ना रेड कार्ड दिखाता है ना येलो कार्ड दिखाता है। इतनी डिसिप्लिन टीम्स हैं कि इनको रेफरी सीटी भी नहीं बजाते, सल्यूट करते हैं, और अक्सर ये रेफरी को रेड कार्ड दिखा के चली जाती है। पाकिस्तान में फुटबॉल को सपोर्ट करना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि ज़्यादातर तो हमारी टीम बैन रहती है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा पाकिस्तान के मशहूर हिदायतकार सरमद खूसट से कि वो खुदारा पाकिस्तान टीम की कोचिंग छोड़ दें, क्योंकि जिस चीज़ में वो हाथ लगा देते हैं वो बैन हो जाती है। अच्छा, फीफा को लगता है ना कि किसी लोकल फुटबॉल फेडरेशन के अंदर पॉलिटिकल इंटरवेंशन है या कोई करप्शन चल रही है, मामला ठीक नहीं है, तो एक कमेटी बनाते हैं। कमेटी जो है वो जाती है उस लोकल फुटबॉल फेडरेशन को कुछ अरसे के लिए टेक ओवर करती है, उसके मामला ठीक करती है और फिर वापस आ जाती है। जब पाकिस्तान में वो कमेटी भेजी गई तो हमारे PFF के प्रेसिडेंट को बहुत आग लग गई। वो फौरन उस दफ्तर में घुसे, उन्होंने तोड़फोड़ की और फुटबॉल फेडरेशन फीफा की जो कमेटी थी उसको निकाल के बाहर कर दिया। इस बात पर फीफा ने कहा अच्छा बच्चू तुम्हारी तो बैन है अब टीम। तो तब से अल्हम्दुलिल्लाह टीम बैन। अब जाके इस साल ये बैन खुला है तो कुछ सांस लेने का मौका मिला है। इनको शायद ये लगता है कि रैंकिंग का नंबर जितना बड़ा होता है उतना अच्छा है। दूसरों से पूछते हैं आपका क्या है भाई, स्पेन तुम्हारा क्या है, सेकंड सेकंड है भाई इनका, 200 नंबर है हमारा, 200। हमारी टीम इतना बैन हो चुकी है, इतना बैन हो चुकी है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह जो फुटबॉल टीम के प्लेयर हैं वो गद्दाफी स्टेडियम में क्रिकेट के ट्रायल देते हुए नजर आते हैं। हमारी फुटबॉल टीम के एक बायनाज प्लेयर हैं सद्दाम हुसैन, उन्होंने कहा कि यार हम तो लीग के मैच खेलने भी अपनी बाइकों पर जाते हैं, किके मार मार के जाते हैं यार वो मैच खेलने के लिए। तो जो फुटबॉल टीम के प्लेयर फुटबॉल खेलने से पहले इतनी किकें मार रहे हैं, वो फुटबॉल मैच में क्या खाक किक मारेंगे यार। पाकिस्तान के बहुत बेहतरीन प्लेयर हैं कलीमुल्लाह, जो साबिक कप्तान भी रह चुके हैं, उनका कहना था कि यार हमारे पास ना बुरी फैसिलिटीज है ना अच्छी फैसिलिटीज है। अगर फैसिलिटी होती तो हम कुछ ना कुछ कर लेते, हम तो अपनी जुराबें भी खुद धोते हैं और हमें 400 रुपए जो है वो रोजाना के हिसाब से अलाउंस मिलता है। उनकी इस आवाज के बाद शुक्र है खुदा का कुछ मूवमेंट नजर आई PFF की तरफ से, और कलीमुल्लाह की मूवमेंट थी वो जो टीम से बाहर मूव हो गए। पाकिस्तान में ना टैलेंट की कमी है ना जज्बे की कमी है, और अगर टीम ठीक हो जाए तो फैंस की बिल्कुल कमी नहीं है। दुआ करूंगा कि पाकिस्तान की टीम ठीक हो जाए, अच्छी हो जाए, और अगर एक बार अच्छी हो गई तो बकौले रॉबर्टो कार्लोस, जिनकी भी अपनी वीडियो देखी, पाकिस्तानी टीम मौत का पैगाम होगी। तो भाई फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप चल रहा है कतर में, उसको कवर करने के लिए जियो के नुमाइंदे खुसूसी वहां मौजूद है। मेरे साथ मौजूद है जियो के नुमाइंदे खुसूसी जो कतर में फुटबॉल का वर्ल्ड कप कवर कर रहे हैं, वबाल मिर्जा। थैंक यू ताबिश, बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त कतर में मौजूद हूँ, लोगों की खुशी दी है। क्या मनाजिर हैं, क्या मनाजिर हैं? मनाजिर आउटस्टैंडिंग है ताबिश। लोग नको स्टेडियम नको हो गया है, लोग बिल्कुल कुत्तों वाला रश है। तमीज से नेशनल टीवी है भाई, नेशनल टीवी पे बात कर रहे हो क्या? मैं जियो टीवी पे नहीं हूँ, मैं नेशनल टीवी पे हूँ। तो यार मेरा चेक नेशनल टीवी से आएगा जियो टीवी से आएगा? अरे छोड़े ना, आगे बढ़े यार, आगे बढ़े। अच्छा ये देखो इतना आगे ठीक है भाई फुटबॉल का पूछ रहा हूँ वबाल भाई, फुटबॉल का पूछ रहा हूँ। किसका? सॉरी भाई, फुटबॉल का पूछ रहा हूँ, फुटबॉल का। आहिस्ता बोलो, मुझे समझ आ रही है, मुझे फुटबॉल का पता है, इसीलिए मुझे कतर भेजा गया है। भाई अभी भी मेरा पासपोर्ट देखो, 36 ममालिक, 36 30 कितने? 36 जी नहीं, 32 नहीं, 36 ममालिक का वीजा मेरे पासपोर्ट पे कैंसिल हुआ है।
इतना सिर्फ बता दें खुदा के वास्ते कि पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप के लिए कैसे क्वालिफाई कर सकती है यार, कोई चांस है? सिर्फ करना यह है कि 2 पासपोर्ट साइज तस्वीरें, नीले बैकग्राउंड वाली, अब्बा का शनाख्ती कार्ड, सीधा मैं एड्रेस दे दूंगा 240 मेहरान ब्लॉक 32 अलामा इकबाल टाउन लाहौर पिंडी कराची इस्लामाबाद पेशावर से पहला नहीं तो दूसरा चौक छोड़ के जो नीचे पीपल का पेड़ है वहां पर बैठता है बिल्लू बांदरियां आला। ये मामू है ये मनो आंटी है ना, मनो आंटी जिन्होंने हमारी पहली कमेटी खाई थी, हाँ ये उसके हस्बैंड है। तो वो ये क्वालिफिकेशन का पूछ रहा हूं। अरे यार क्वालिफिकेशन का क्या बताऊं ताबिश, मैट्रिक में मैं था, यकीन करो इतना अच्छा मेरा रिजल्ट जा रहा था, फिर अंग्रेजी में मेरी सप्ली आ गई, लेकिन फिर अब्बा के दोस्त थे, उनका इंतकाल हो गया, मैं आगे पढ़ नहीं सका भाई। यार उसके इंतकाल से आगे पढ़ाई का क्या ताल्लुक है यार? यार अब्बा के दोस्त ही तो हमारे कफील थे, अब्बा बेचारे तो नशा करते थे। अब्बा नशा करते थे? आपका क्या करते थे? नशा? अबे तेरा बाप करता होगा नशा, तमीज से नाम ले। अभी तो मेरे अब्बा एक नफीस इंसान थे। क्या थे? नफीस ही तो नहीं थे ना, काश मैं ये कह पाता मेरे अब्बा नफीस आदमी थे। नशा, सस्ता नशा, इतनी एम्बैरेसिंग चीज, सारा मेरे ऊपर बोझ। यार आपको खुदा का वास्ता है, बहनों की शादी करवाई, खुदा का वास्ता है यार, मुझे सिर्फ ये बता दो फाइनल कौन जीतेगा यार, ये बता दो। किस चीज का फाइनल? फाइनल अबे फीफा फाइनल यार। ओके सॉरी, हाँ देखें ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया फाइनल का। देखें टूर्नामेंट इस वक्त चल रहा है बहुत अच्छा, और मेरे अंदाजे से मैं आपको बताऊं फाइनल कौन जीतेगा तब बताऊं जब ये मुझे बोलने देगा। कुछ आप तो देख नहीं रहा मैं। भाई वक्त आ चुका है कि वबाल मिर्जा से जान छुड़ाई जाए और अपने गेस्ट को बुलाया जाए। तो आज के एचएमएच की जो गेस्ट हैं बहुत ही कम अरसे में लीड रोल्स कर रही हैं, बहुत ही चार्मिंग है, तालियों में लगाएंगे पूरी जान क्योंकि बुलाने जा रहा हूं हिरा खान। कैसी है हिरा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। अच्छा आपका नाम ऐसा है, पूरे दिन आपका नाम लेता रहता हूं। आपका नाम ऐसा है जिसके लिए मैं जिंदा रहता हूं। आपका नाम ऐसा है जिसका जो जब नाम मेरे सामने आता है तो मैं हर काम करने को तैयार हो जाता हूं। मेरे ही नाम की बात कर रहे हैं? आपके ही नाम की बात कर रहा हूं क्योंकि मेरी बेगम का भी यही नाम है। अल्लाह, कई दिल टूटने की आवाजें आई, छन किरचियां सी बिखर गई। जब हमने इनको बताया ना कि ये हिरा खान आ रही हैं तो कहने लगे वो पागल सी। क्या है पागल सी, क्यों कहते हैं आपको लोग? क्या इन्होंने ऐसा देख लिया जो मैंने नहीं देखा? आपने मेरा सीरियल नहीं देखा होगा, मैंने सिर्फ खाया है, देखा नहीं सीरियल। हाँ ये हो सकता है, बट मैं कहीं पे भी जाती हूँ बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है लोगों का, और वो अक्सर मुझे सारा या पागल से ही कह रहे होते हैं, मेरे साथ तस्वीर लेते हैं आके और मुझे कहते हैं आपका नाम क्या है? तो फिर मैं कहती हूँ कि मेरा नाम हिरा है, बट अच्छी बात है कि मेरे कैरेक्टर से मैं उन्हें याद हूँ। अच्छा ये बताएं 2017 में भाई मिस पाकिस्तान भी सिलेक्ट हो चुकी हैं। वाह। अच्छा मुझे बताइए ना, अगर मैं मिस्टर पाकिस्तान के लिए खड़ा हूँ, हाँ मुझे कम से कम 150 किलो कम है वजन में, हाँ। लेकिन मैं खड़ा हो गया हूँ, मिस्टर पाकिस्तान बनना चाहता हूँ, मेरे लिए कुछ टिप्स दे। मैं आपको कहूँगी आप बैठ जाएं, आप मत खड़े हो मिस्टर पाकिस्तान। हाँ बताती हूँ क्यों, वजह भी बताती हूँ, रुको जरा सब्र करो। क्योंकि आप वैसे ही माशाल्लाह से हर जगह पे छाए हुए हैं, किसी और को भी मौका देना, कोई खूबसूरती का कोई और जीत जाए ना, मतलब अब ये भी आप ले जाएंगे तो फिर बाकी सब लोग घर चले जाएंगे। दुनिया घूम गई। सच दिल से कह रही हूँ। वेरी गुड। ऐसा है कि आप माशाल्लाह से इंडस्ट्री में आपको 1 साल हो गया। हाँ 1 साल हो गया, मुझे तकरीबन ढाई साल हो गए। हाँ 2.5 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, यहाँ से दिहाड़ी पकड़ रहा हूँ। 2.5-3 साल हो गए, अभी भी लोग टिप्स देते रहते हैं, बात सुन ऐसे एटीट्यूड में चला कर, इनसे तो बात ही मत कर, इनके साथ डीपी मत लगा, इनके साथ इनको टैग मत कर। मेरी जो हमारी मैनेजर, हमें तो पता नहीं था ये सब कुछ, तो उन्होंने कहा कि आप ना जाते वहाँ ABC जूस मांग लीजिएगा। मैंने कहा भाई ABC जूस ले आओ, और मुझे पता नहीं ABC जूस क्या होता है। मैंने कहा ले आओ, मैंने कहा शायद मेन्यू में पहला जूस यही लिखा होता होगा ना ABC। वो आ गया इतना बुरा जूस, पीना पड़ रहा है क्योंकि आप स्टार हैं। इट्स वेरी हेल्दी। अच्छा ये बताएं ना, तो आपको भी कोई ऐसी टिप्स मिलती हैं, कोई बताता है इस तरह एक कैटेगरी में आने के लिए ये करना पड़ेगा? नहीं अभी भी तो आई तो जस्ट स्टार्टेड, तो मैं तो जब मुझे तो लोग फर्स्ट समझते हैं अपना मशवरा देना कि ये तो नई लड़की है, तो इसको हम जाके बताएंगे कि तुम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारो और तुम कैसे एक A-लिस्टर बन सकती हो और ये वो। और कभी कह रहे होते हैं कि उस डायरेक्टर से उसको मैसेज कर लो, उसके पास चली जाओ, उस सोशल सेटअप में चली जाओ, वहाँ पे तुम्हारा वो अक्सर करते हैं ऐसा सब। नहीं मजाक कर रहे हैं। या तो इस तरह की बातें कर रही होती है और मुझे ये सब नहीं आता,
मुझे काम करना आता है, घर जाना आता है, और अगर मेरे काम से मैं ऊपर चली जाऊंगी, दैट्स व्हाट आई वांट इन लाइफ। वरना कोई बात नहीं है, छोटी चुच्चू पुच्चू हरकतें नहीं कर सकती मैं। कौन सी हरकतें? ये चुच्चू पुच्चू हरकतें टाइप। चुच्चू पुच्चू अच्छी हरकतें लग रही है मुझे, मैं करना चाहता हूँ चुच्चू पुच्चू हरकतें। अच्छा भाई, ऐसा है 3 माशाल्लाह से कर लिए, अब कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और इंशाल्लाह अगले साल आ रहा है। उसी का शूट कर रही हूँ आजकल। हाँ। लेकिन उसके बारे में बता नहीं सकती। गंदा है, इलीगल है, इलीगल है। लेकिन आप रिवील नहीं कर सकते ना प्रोजेक्ट आने तक। अच्छा, उसमें कोई बड़ा कोई एक्टर, कोई आइटम है उसके अंदर? हाय, वो तो जब आएगा तो पता चलेगा। ये जो खवातीन की बात होती है ना, ये लड़कियां भी अक्सर ये बात करती हैं। अच्छा बात सुनो, जब लड़का कहता है हाँ कुछ नहीं, आग लग जाती है। बिल्कुल। अच्छा, इनको पता है कि आग लग रही है, इनको पता होता है कि आग लग रही है। भाई जब तुम्हें बताना नहीं है तो छेड़ा क्यों? क्यों? बिल्कुल। क्यों बताया कि नया प्रोजेक्ट आ रहा है? जब बता नहीं सकती तो प्रोजेक्ट करती क्यों है? क्योंकि अंदर एक्साइटमेंट भी नहीं रह रही ना, कि मतलब बताना भी चाहती हूँ और नहीं भी बता पा रही, सो वो वाला सीन है। ये ऑडियंस आपने देखी? जी। इनके चेहरे देखे? जी। इनके चेहरों पे देखें जी। क्या लिखा है? बहुत खूबसूरत लोग हैं ये लोग। हाय। आप सिर्फ लड़कियों के चेहरे देख रही हैं, उन लड़कों के चेहरे देख रही हैं। वो भी बहुत खूबसूरत है, बहुत। हाँ देखा मैंने, तुम्हें देखा, तुमने इशारा किया मेरी तरफ। अच्छा, लड़के बाल ही बना रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मुझे। नहीं, उन्होंने तो मुझे कहा ना कि मुझे देखें। इनके पास सवाल है। हाँ, अच्छा जी। इनके पास सवाल है। अब मैं बढ़ूंगा ऑडियंस की तरफ, ऑडियंस में से एक एक करके सवाल पूछूंगा, क्योंकि आज लड़के कम है तो मैं लड़कों से स्टार्ट करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है पार्टनर? अहमद। अहमद, क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ। वाह, क्या पढ़ लेते हो? क्या क्या पढ़ लेते हो? मैं लोगों के दिलों का हाल भी पढ़ लेता हूँ। अच्छा, मेरे दिल में क्या चल रहा है? आपके दिल में इस वक्त शो कैसे अच्छा ऑर्गेनाइज हो वो चल रहा है। नहीं, ये तो नहीं चल रहा। कोई पता नहीं। कोई सवाल लाए हो? जी, मेरा सवाल आप दोनों से है। पूछो ना। अच्छा, क्वेश्चन है कि इश्क में कामयाबी का फॉर्मूला हो तो बताइए। मुझे बड़ी जोर का इश्क लग गया है। इश्क में, इस सवाल को निपटाएंगे। इश्क में कामयाबी का फॉर्मूला पूछ रहा है, वो कह रहा है मुझे बड़ी दिल चाह रहा है इश्क करने का। जोर से, जोर से। पहले आप बताए ना, उसने दोनों से पूछा। मुझसे ही पूछ रहे बेटा, इश्क में कामयाबी का फॉर्मूला हो तो बताइए। बेटा देखो, एक तो ये दिलों के सस्ते हाल पढ़ना छोड़ दो। ओके ये 1990 में होता था इस तरह से कि मैं हाथ पढ़ के तुमसे मोहब्बत करूंगा, ऐसे नहीं होता बेटा। ओके। दूसरी है कि अगर कोई मिल जाए तो अगर मिल गई हो तो? मिल गई है। हाँ, क्या वो यहाँ मौजूद है? नहीं, इधर यहाँ मौजूद नहीं। ठीक है बेटा, अब वो तो मिल गई है आपको, आप उससे पूछना क्या आप भी उसको मिले हो या नहीं। सर, मैं उसको मिल चुका हूँ, वो भी मुझे मिल चुकी। तो टीवी देख रही है, वो टीवी देख रही है। हाँ जी। अहमद, वो टीवी देख रही है, को डिसेंट बात बोल दो उसे आज। हाँ। मैं उसे आई लव यू। ये लड़का पाकिस्तान का लड़का सीधा ही आई लव यू ना, हाँ। मतलब बोल ही दिया ना। भाई बेटा एक बात बताऊं मैं तुमको, ये जो तुम लोग आई लव यू पहले कह देते हो, जी जी। दूसरे मुल्कों में इसमें सालों लग जाते हैं कहने में। हाँ। इतना अच्छा मीन नहीं करते। हाँ, रियलाइज भी नहीं करते कि पहले- इसकी इंटेंसिटी क्या है। पहली बार मुलाकात करते हैं, पहली बार मुलाकात करते हैं, हेलो आई लव यू, अस्सलाम वालेकुम, आई लव यू। आई लव यू, अस्सलाम वालेकुम। अबे भाई बेटा, आई लव यू में पहले टाइम लेते हैं, मेक श्योर करते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको जिंदगी भर निभा पाऊंगा कि नहीं। ऐसा है नहीं ये खवातीन, तालियां होनी चाहिए। कभी भी ऐसे सस्ते लोगों के कहने में ना ना। फिर मैंने फॉर्मूला बता दिया, अब आप भी फॉर्मूला बताएं। आपने बताया, आप अभी पढ़ रहे हैं ना, जी। हाँ, थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान दें, कसम से ये सब हो जाएगा। जिंदगी के साथ साथ सब कुछ, जब जिस चीज का जब वक्त होगा ना तो ओके। हो जाएगी। और तुम्हारा वक्त थोड़ा दूर है अभी बेटा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मैम आपका? हुमैरा। हुमैरा, बहुत खूबसूरत लग रही हूँ मैम आप। थैंक यू। क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ। हाउस वाइफ हैं? जिनका हाउस है वो कहाँ है? वो काम पे। वो काम कर रहे हैं? हाँ जी। वाह वाह वाह। वो ये बता के गए कि मैं काम पे जा रहा हूँ या आपको पता है कि वो काम पे गए? मुझे पता है, वो बता के भी गए। वेरी नाइस, वेरी गुड। Sweet. आज आप अपनी फैमिली के साथ आई हैं? हाँ जी। कहाँ, क्या क्या है फैमिली में अवेलेबल? ये दोनों बेटे हैं, ये मेरी ये तो एक ही बेटा है, दोनों कौन से इनमें से? अच्छा, वो पीछे भी हैं उनके। वाह वाह वाह। और बेटी भी आई है माशाल्लाह। ये बहू है मेरी। ये बहू है आप? हाँ जी। और बहू के हाथ में क्या है? ग्रैंड डॉटर है। आपकी पोती? पोता? पोती। क्या नाम है पोती का? वर्दा। जरना? वर्दा। वर्दा। वर्दा नाम, बहुत अच्छा खूबसूरत नाम है। यंगेस्ट हमारी ऑडियंस मेंबर है वर्दा। इसको पता भी नहीं होगा ये कहाँ है। हाँ जी। अच्छा, बहू को जरा माइक दे, मैं बात करूंगा। आप इतनी स्वीट सी सास लग रही है, सास का फीडबैक लूंगा मैं।
क्या नाम है आपका वर्दा की अम्मी? मेरा नाम निम्रा है। निम्रा, क्या कब कितने अरसा हो गया शादी को? मेरा 1.5 साल हो गया। 1.5 साल माशाल्लाह हो चुका है। कैसी हैं सास? अच्छी है बहुत। अभी तक अच्छी चल रही हैं। आपके हस्बैंड भी काम पे गए हुए हैं या वो इधर ही नहीं हैं? नहीं, वो यहीं पे है। ओ, नया दूल्हा अभी से पीछे बिठाया हुआ है। अच्छा, वर्दा को इधर लाए ना, वर्दा को मेरे पास लाए ना। वर्दा से बात कर सकते हैं थोड़ी सी? जी जी। हैं? मैं पकड़ लूंगा बेटा, मैंने 2 बार पकड़ा हुआ है ये। वर्दा तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? वर्दा की आंखों में थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं है। क्यों कर रही हो? वर्दा, तुम्हें बड़ा होके पता चलेगा तुम टीवी पे आई थी और तुम होस्ट के हाथों में थी वर्दा, और तब तुम मुझे लिफ्ट भी नहीं करा रही होगी, दादा दादा कह रही होगी। चलो जाओ, मामा कहें बेटा, अपने भी ऐसी संभालना। हाँ भाई, आंटी कोई सवाल पूछना चाहती हैं हीरा से? इतनी प्यारी हीरा हमने बुला रखी है। हीरा, मेरा सवाल है आपसे। हाँ। कि आपने मॉडलिंग क्यों चूज किया? ये आईटी मतलब किया तो आपने मॉडलिंग ही क्यों चूज किया? मैंने ये करियर इसलिए चूज़ किया क्योंकि अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद अच्छा। मैंने एक जगह जॉब शुरू की अच्छा। और मुझे मज़ा नहीं आया। फिर उसके बाद मैंने फिटनेस इंस्ट्रक्टर की तरफ गई क्योंकि मुझे डांस करने का बड़ा शौक था स्कूल से। अच्छा। तो मैं जुम्बा करवाती थी लड़कियों को। क्या कहती थी? जुम्बा? जुम्बा। मतलब ज़िबा कराती थी? ज़िबा कराती थी। डिफरेंट प्रोफेशंस में गई ये एक्सप्लोर करने के लिए कि मुझे ज़िंदगी में बस ये पता था कि मैं जो भी काम करूंगी ना वो मुझे काम नहीं लगना चाहिए। अच्छा। उसमें मज़ा आना चाहिए मुझे। वाह। तो जब मैंने एक्टिंग करना शुरू की तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं कैमरा के सामने 12 घंटे 14 घंटे हमारे बहुत ज़्यादा लंबे shoots एक्सटेंसिव होते हैं। आवर्स होते हैं। तो लेकिन ये मुझे काम की तरह नहीं लगा। हालांकि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत आपकी मेहनत लगती है, बट मुझे मज़ा आया। सो मैंने कहा प्रोफेशन तो वही होगा जिसमें मज़ा आए। अच्छा, ये जो अमीर एक्टर्स होते हैं ना, इनकी यही जवाब होता है, मैं मजबूरी में काम नहीं कर सकता। हमारी तो मजबूरी है काम करना। बहन बैठ जाइए। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी बहू, बहुत Thank अच्छी you. पोती, माशाल्लाह, अल्लाह आपको मुबारक करे। तो इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, जल्दी जाइए ब्रेक लीजिए, वापस आइए। अस्सलाम मनाए कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू अस्सलाम मनाए। मेरे साथ मौजूद है हीरा खान और हम कर रहे हैं बॉसी तफरी। अब ऐसा है कि अगले गेम की तरफ बढ़ेंगे। अगला गेम आइकॉनिक गेम है। अगला गेम ऐसा गेम है हॉलीवुड तक कॉपी हो रहा है ये गेम। अच्छा। इसका नाम है नजरबंद। करेंगे ये कि आपको एक ब्लाइंड फोल्ड पहनाएंगे। ठीक है। और ब्लाइंड फोल्ड के बाद यहाँ पर एक आइटम आएगा। ठीक है। उसको तो आप देख नहीं पाएंगी ठीक क्योंकि है। आप वो इस पे आ रहे हैं तो पकड़ भी नहीं पाएंगी, महसूस भी नहीं कर पाएंगी। आपसे सवाल पूछ सकती है, आप उसके बारे में सवाल पूछेंगी और मैं आपको गैस करवाऊंगा, सब जवाब दूंगा, उससे आप गैस करेंगे कि वो आइटम क्या है। ठीक है। देख रही हैं आप क्या लिखा है इस पे? अल्लाह, कहीं नहीं जाने देंगे हम लोग, पूरी ब्रांडिंग पूरी करेंगे। ब्रांडिंग करेंगे। वापस आए भाई, बड़ा खर्चा किया है ना। ये खुद पहने Thank प्लीज, you. मैं किसी को अंधेरे में नहीं रख सकता। अल्लाह, चलें जी, बिस्मिल्लाह। वाह, कुछ नजर तो नहीं आ रहा ना? नहीं आ रहा। वेरी गुड, बहुत अच्छी लग रही हैं आप, बहुत Thank प्यारी you. लग रही हैं आप। वाह वाह। उफ 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 उफ। आप 5 सवाल पूछ सकती हैं। पहला सवाल पूछे, मैं हिंट्स भी दूंगा। ठीक है। इज इट एन ऑब्जेक्ट? इट इज एन ऑब्जेक्ट। ऑफ कोर्स इट इज एन ऑब्जेक्ट। क्या है? कोई डिटर्जेंट है, कोई वुडन ऑब्जेक्ट, पेपर है, वुड है? इसका मटेरियल क्या है? इसका मटेरियल मेटल है, मेटल, लोहे जैसा है। लोहे। और बहुत ही लंबा है। मतलब पाइप है? पाइप भी नहीं। सवाल पूछे, ये गैसे ना करें आप, ये कि ये है वो है वो है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये जो ऑब्जेक्ट है ये किस चीज के लिए यूज होता है? किस लिए यूज होता है? हाँ। इस्तेमाल हनीमून की तस्वीरें खिंचवाने के लिए। मोबाइल, कैमरा? नहीं नहीं, गैस नहीं करना, सवाल अच्छा, पूछने। सवाल हाँ। पूछने। नीचे से खुला हुआ है, ऊपर से बंद है। अच्छा, और इसका वेट क्या है? कई हजार टन। ये इसको व्हील्स लगे हुए हैं? नहीं नहीं, खड़ा हो, कई अरसे से एक ही जगह खड़ा हुआ है। ओके, ये मुझे पता चल गया क्या है। क्या है? मीनार पाकिस्तान। वाह 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 वाह। नहीं 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 नहीं। ओके। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक ख़वातीन हज़रात, मीनार पाकिस्तान पाकिस्तान की वो निशानी है जहां पर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुई। वो एक मंडो पार्क के अंदर खड़ी हुई ऐसी इमारत है जिसको बच्चा बच्चा जानता है, उसके ऊपर जा चुका है। लोहे की नहीं बनी हुई वो। सॉरी। हाँ। किस चीज की बनी हुई है? लेकिन करीब हो आप, करीब हो आप। अच्छा, आईफिल टावर है?
एफिल टावर है, यस। उतार दे। वेरी नाइस भाई, आप तो ओह नाइस, एफिल ओह टावर। माय गॉड, वाओ। देखिए, लोहे का बना हुआ है। नहीं पता था, मुझे नहीं पता था। अच्छा भाई, अगले गेम की तरफ बढ़ेंगे हम। जी। अगला गेम हमारा बहुत कामयाब गेम है। इस गेम का नाम है 2.5 सेकंड का मामला। बहुत अच्छा गेम है। इसमें होगा ये कि मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपने 2.5 सेकंड के अंदर उसका जवाब देना है। अगर आप 2.5 सेकंड में उसका जवाब ना दे पाई तो बजर बजेगा। ठीक है। बजर कैसा बजेगा? एक ही चीज है जो हम पुराने सेट से यहां लाए, ये बजर। समझ रही हैं? ये बिल्ली है, कोई मसला नहीं है इसके साथ। ये बिल्ली है बस। ठीक है। और एटीट्यूड वाली बिल्ली करती है। अच्छा, 2.5 सेकंड के मामले, और ये क्लॉक भी चलेगी। जैसे ठीक है, वो मेरे क्लॉक साथ। चला के दिखाएं चलती है कि नहीं। ये बिल्कुल चल रहा है, हाँ हाँ। 2.5 सेकंड जैसे ही होंगे बजर बजेगा, ठीक है। कोई भी जवाब दे सकती हूँ। अच्छा, जवाब ऐसा है कि आपको सही गलत नहीं देना, जवाब देना। मगर प्रॉपर जवाब देना है। ठीक फॉर है। एग्जांपल, ये नहीं कह सकती कि दुनिया का सबसे करप्ट आदमी कौन है, आप बोले मैं। नहीं, हाँ, ठीक है। इट हैज टू बी अ नेम, इट हैज टू बी अ Right. नंबर, इट हैज टू बी यू नो Something similar. सही है। ये नहीं Okay. तुम, मैं, बहुत लंबा, बहुत बड़ा, नहीं। ओके। अब गेम स्टार्ट कर रहे हैं। 2.5 सेकंड का मामला। ख्वातीन और हज़रात, नजर जमा लीजिए। मेरे सामने बैठी है हिरा खान, पाकिस्तान की अपकमिंग आर्टिस्ट। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है इनका, मगर बता नहीं सकते। पहला सवाल, खुलो ना। पाकिस्तान को अगर कोई बचा सकता है तो वो कौन है? नवाज शरीफ। नहीं। असर ही ऐसा होता है कि जो यहां आ जाता है उसके मुंह से मियां दे नारे बजने लग दे। अगला सवाल, मेरे पैसे कब वापस करेंगी? कल। ठीक है। मुर्तजा ने क्यों थप्पड़ मारा? बदतमीज है। बहुत बदतमीज है मुर्तजा। फॉरेस्ट में कितने दरख्त हैं? 500। वाह, बड़ी काउंटिंग की हुई। वर्ल्ड कप कौन हारेगा? स्पेन। नहीं, टाइम में मैं हिरा के साथ बेईमानी नहीं होने दूंगा। सलीम और आपका क्या रिश्ता है? भाई है मेरा। मुझे बिल्कुल अंदाजा था यही निकलेगा। अफगानिस्तान का क्या मशहूर है? खाना। बहुत अच्छा जवाब था, बहुत अच्छा जवाब था। जोर से हवा चले तो क्या आवाज आती है? एक और आवाज आती है। मैंने दिया जवाब। हाँ, सही दिया, सही दिया। ये हमारा अपने शुगल थे, हम भी तो कुछ करेंगे, बैठे रहेंगे क्या? ठीक है। हानिया आमिर से बेहतर एक्ट्रेस कौन है? कोई भी नहीं। ओहो। यानी आयजा खान हानिया आमिर से कम अच्छी एक्ट्रेस है। वो भी बहुत अच्छी हैं। ओहो, मैं तो सबके साथ अच्छी रहूंगी, हर किसी की गुड बुक्स में रहूंगी मैं, हिरा खान। सबसे प्यार है मुझे। अच्छा, किसको एक्टर के सबसे ज्यादा नखरे हैं? साइमा चौधरी। ये तो हमारी आर्टिस्ट हैं। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, वेरी नाइस, बहुत अच्छा खेला। साइमा जी। बहुत अच्छा खेला आपने, कमाल खेला। थैंक यू। अब मेरी बारी। अब मैं पूछूं करेंगी? आपसे सवाल? हाँ करें, ना? करें। आपके चलें। पास है क्या आइटम? बिल्कुल। हम इस सेट तैयारी पर के पहली साथ बार ये आए हैं। गेम किया और पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी एक्टर ने बगैर बजर के सारे जवाब सही दिए। वेरी वेल डन, तालियां होनी चाहिए। वक्त आ चुका है। अब वक्त आ चुका है खातिन ज़ात, पहली बार तारीख में मेरे साथ ये गेम खेला जाएगा। खेलिए ना। सबसे पहले मैं जो ताबिश चेहरा बनाते हैं सवाल करने से पहले, जो कि ये है, वो बनाऊंगी। नहीं, मेरी आंखों का मजाक ना हो रहा है, वैसी छोटी है। चीरा लगा हुआ है, बंद आंखों के साथ पैदा हुआ है, चीरा लगा के खोलनी है। नहीं, देयर इज अ फेस दैट यू मेक, मैंने नोटिस किया। ये करते हुए, जी बिल्कुल। ये करने के साथ विल स्टार्ट। स्पेन का दारुल हुकूम क्या है? बार्सिलोना। मॉर्निंग शो होस्ट बनने के लिए क्या चाहिए? यासिर नवाज से शादी। नून लीग को वोट करने से क्या होता है? गुनाह। मालिक। आपकी बनियान में कितने छेद हैं? 2 हैं। दूसरी बीवी का नाम क्या है? होगी तो बताऊंगा, पक्का हूं। गाड़ी। बच गया। यही हाँ। झूठे। हुमायूं सईद में किस चीज की कमी है? आयोडीन। किसके साथ फिल्म करना चाहोगे? आपके साथ हिरा खान। कौन सा इंटरव्यू सबसे बुरा था? उनके साथ बुरा हो रहा है, वो तो बोल नहीं सकता। किस नाम की खवातीन खूबसूरत होती हैं? हिरा नाम की। मेरा भाभी के लिए बोला गया। हाँ जी, भाभी नहीं, वाइफ। सुनो, हाँ, बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला। आपने भी बहुत अच्छा खेला। ख़वातीन और हज़रात, ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक लेकर मैं वाइफ को जरा एक्सप्लेनेशन दूंगा। जल्दी वापस आइएगा, असना मना कहीं नहीं जाएगा।
वेलकम बैक टू अस्ना मना प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल। मेरे सामने मौजूद है हिरा खान। गेम का नाम है या। इसमें आपको चॉइसेस दी जाएंगी, आपने उनमें से एक को सिलेक्ट करना है। और सिलेक्शन क्या क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये है कि आपकी एक ड्रामा था मेरे हमसफर, उसमें आपकी बगैर पूछे मंगनी करा दी थी मर्जी के खिलाफ। आज आपके पास चॉइस है, अच्छा। आप सिलेक्ट कर सकती हैं। ठीक है। बड़ी बड़ी तस्वीरें हमारे पास मौजूद है बड़े बड़े लोगों की, इनमें से हम क्या कहते हैं एलिमिनेशन प्रोसेस के थ्रू एक बंदा सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। दिखाइए भाई पहले दो लोग कौन है आज के या में। वाह, द नेशनल क्यूटीज ऑफ पाकिस्तान, मिस्टर शहबाज शरीफ एंड मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। इनमें से कोई एक सिलेक्ट करना है, अभी हटते जाएंगे हटते जाएंगे। हाँ, शहबाज शरीफ। मियां साहब को हटाइए, मियां साहब को लंदन भेज दें, शहबाज शरीफ को रोक लें। ओह, बिलाल अब्बास या शहबाज शरीफ? बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास को हटा दें कह रही मियां साहब को रोकें। नहीं ना, अच्छा, बिलाल अब्बास को रोकें, मियां साहब को हटा दें। मियां साहब बुरे नहीं लग रहे, अच्छे लग रहे इनके हैं। अंदर है। हाँ हाँ, फिट लग रहे हैं। अब कंपटीशन भारी होने वाला है, मियां साहब को हटाए। ओए भाई, ये तो जाहिर बात है कि बिलाल अब्बास जाएंगे, शेख रशीद रुकेंगे। ऐसे नहीं है। ऐसा नहीं है। हाँ, बिलाल अब्बास रहेंगे और शेख साहब फिर से जाएंगे। फिर से जाएंगे। हटाओ शेख साहब को। ओए होए, जाहिद भाई और बिलाल अब्बास मुश्किल। मुश्किल है, वाकई बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों कमाल के एक्टर्स हैं। और खूबसूरत भी। खूबसूरत भी और एक्टर्स बहुत अच्छे हैं। सो जाहिद रहेंगे, क्योंकि बिलाल को हम रख चुके हैं 2 दफा। चाहिए बिलाल को कटाइए बेटा, बड़ा एक्टर आगे, सीनियर आगे। ओए होए होए आए, शहजाद शेख और जाहिद भाई। शहजाद शेख रहेंगे, काम कर चुकी हूँ मैं इनके साथ, बहुत अच्छे आदमी इंसान है ये। बहुत अच्छे इंसान है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। काटिए भाई काटिए। अदनान सिद्दीकी और शहजाद शेख। शहजाद शेख रहेंगे। अदनान भाई, अब आपका टाइम भी हो चुका है, बहुत तमाशा हो चुका। ओह, समी खान और शहजाद शेख। शहजाद रहेंगे। शहजाद रहेंगे और रहते चले जाएंगे। अगला दिखाइए। कौन है ये? ये हैं साद कुरैशी। साद कुरैशी और शहजाद शेख। साद कुरैशी रहेंगे। अब दिखाइए भाई, साद कुरैशी के साथ कौन जोड़ी बनाने आ रहे हैं? बिलावल भुट्टो सरदारी, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। हाँ भाई, अब कौन रहेगा? सारा का ज़हीन रहेगा। सारा का ज़हीन रहेगा। साद रहेंगे, सारा का ज़हीन, और बिलावल फिर चले जाएंगे किसी फॉरेन टूर पे। कंपटीशन बहुत भारी। ओए होए ओए होए, मिर्च लग गई रे मेरे को। हाँ। वकार ज़का और कुरैशी साहब में से किसको सेलेक्ट करेंगी? साद के पास बिटकॉइंस नहीं है, तो अब साद जाएंगे, वकार ज़का रहेंगे। बिटकॉइन के शहजादे वकार ज़का रहेंगे और शहजाद कुरैशी चले जाएंगे। सब पैसे का चक्कर है। साद कुरैशी। साद कुरैशी, सॉरी, साद कुरैशी चले जाएंगे, वकार ज़का रह जाएंगे। अब आखिरी मुकाबला है, दिखाइए किसका है। जो अब जीत गया वो आपके साथ। ओए होए ओए ओए, ऑब्वियसली वकार ज़का। क्या? अहमद अली अकबर रहेंगे। अहमद अली अकबर रहेंगे और रहते चले जाएंगे। ख़वातीन और हज़रात, वक्त आ चुका है, वक्त आ चुका है, वक्त आ चुका है कि अब विनर देखा जाए। कौन है वो लकी आदमी जिसकी मंगनी हिरा से हो सकती है, कंसेंट शामिल है? दिखाइए विनर। विनर इज अहमद अली अकबर। बहुत आला। What an actor! What an actor! What an actor! And हम what a असल में जरा journey! कागजी कार्रवाई हो रही थी ना, इसलिए देर लग रही थी। उनसे भी तो पूछ रहे थे करेंगे या नहीं। उन्होंने थोड़ा टाइम लगाया। हाँ, कहने में। सोचा, लेकिन लगा दिया ना। What a brilliant actor ही है यार, अमेजिंग मैन। ख़वातीन और हज़रात, वक्त आ चुका है एक ऐसी चीज का जो अस्ना मना में पहले कभी नहीं हुई। हमने ये सोचा था कि हम अपने ऐसे गेस्ट को जो सारे सवालों के सही जवाब देंगे, बहुत ही लाइवली परफॉर्मेंस देंगे, तो उनको हम गिफ्ट हैम्पर देंगे। हमने सोचा था 50-60 एपिसोड निकल जाएंगे, फिर ऐसा होगा। मगर दूसरे ही एपिसोड में ऐसा हो चुका है। यस, यू आर अ ब्रिलियंट गेस्ट। आपने सारे सवालों के सही जवाब दिए, उन बातों पे भी जिससे मुस्कुराहट बनती नहीं थी आपने लाफ्टर दिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, एंड फॉर दैट आई हैव अ वेरी लवली गिफ्ट हैम्पर फॉर यू। लाइए अंसारी। So sweet. Thank you so much. Thank you. I'm honored. अच्छा, ऐसा है कि मैंने सुना है कि आपको थोड़ा डांस का शौक है। हाँ, सही है, तो हमारा एक सेगमेंट भी है, उसका नाम है इखलाकी दायरा। अक्सर वो दायरा छोटा होता चला जाता है। ठीक है। ठीक है, तो उसको खेलते हैं, बहुत मजे का है। Done. लाइए भाई, इखलाकी दायरा ले आइए।
अच्छा, पहला ऐसा है कि इखलाकी दायरा में होता यह है कि हम एक म्यूजिक बजाएंगे, म्यूजिक बड़ा स्पेसिफिक सा है, बड़ा हमने ढूंढ के निकाला है, वो फ्री स्टाइल डांस है, आप ठीक कैसे है। भी कर सकती हैं, छिक 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 छिक। ठीक है। फिर उसके बाद लिमिटेशंस आती रहेंगी। डन। पहला गाना लगाइए मार्केट में, यहाँ जाऊँ? आप कहीं भी जा सकती हैं, मुझे क्या फर्क पड़ेगा इससे। ठीक है। वाह, जब तक नहीं जीते। वाह वाह, गाना चेंज। अब लेवल एडवांस हो चुका है, आप दूसरे लेवल पे पहुंच चुकी, इसके बाहर ना निकले, ये है। इखलाकी दायरा है। ठीक है। कम ऑन, गाना। वाह, ये इखलाकी दायरे से इखलाकी ट्रायंगल तक बात पहुंच चुकी है। जी। मैं यहां रख रहा हूं, जो कुछ करना है इसी में रहना है, इसी में करना है। अब बेटा यहां से आगे नहीं जाना। ठीक है, वाह, चल। म्यूजिक। बोला ना, खातिन आजाद, मैं हूं शाहजेब खानजादा, आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। बहुत ताले होने चाहिए। What a lovely guest we have today, ladies and gentlemen, हिना खान। खातिन आजाद, 11:55 हो रहे, वक्त आ चुका है कि आज की कमाल बात की जाए। तो भाई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि हर साल दुनिया में कम से कम 7 मिलियन लोग यानी 70 लाख लोग एयर पोल्यूशन की वजह से इंतकाल कर जाते हैं। पाकिस्तान को भी एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है और लाहौर कई सालों से दुनिया का आलूदा तरीन शहर बनता चला आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोग माशाल्लाह से कूड़ा जलाने का बहुत शौक रखते हैं। अगर इंडस्ट्रियल सतह पे कूड़ा जलाया जाए तो उससे बिजली पैदा हो सकती है, मगर ये छोटे छोटे जो कचरे आप जला रहे हैं, घर के कचरे, इससे सिर्फ लोगों के फेफड़े मुतासर हो रहे हैं, उनके अंदर धुआं भर रहा है। तो अगर आपको इस बॉक्स से निजात चाहिए तो कूड़े को कूड़ेदान में फेंकें, ना कि अपने अरमानों पे डाल के आग लगा दें। प्लीज इसका ख्याल रखिएगा, शहर को साफ रखिएगा, मेरे मुल्क को साफ रखिएगा। तो ख़वातीन और हज़रात, अब सोने का वक्त आ चुका है, सोइएगा। हंसना मना है प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल दोबारा आपके पास आएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।